जरा मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलें, भारत माता की, भारत माता की, सकल सनातन वैदिक धर्म की। नमो नमस्ताये सहस्रमूर्ते सहस्रपादः शिरोरुबाहवे, सहस्रनामेक पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारणे नमः। परम आराध्य मां भारती के चरणों में राघवेंद्र सरकार के हृदय स्थली को नमन करते हुए भारत माता के वक्षस्थल पर विराजित राजस्थान की वीर भूमि को नमन करते हुए इस महान वीर परंपरा के राजस्थान की जोधपुर की भूमि को नमन करते हुए इस धर्म मंच के शोभवान सूर्य समान हमारे जगत गुरु जी के चरणों में अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए इस धर्म मंच पर बैठे हुए भारत माता के धर्म के रक्षक हमारे संत वृंद, हमारे सामने बैठे हुए हमारी वीर परंपरा के वाहकों के संततिगण, मेरी जीजा माता की समान हमारी माताएं, हमारी जहां तक आवाज जाती है वहां तक के चर अचर प्राणियों के जीवन की रक्षार्थ की प्रार्थना करते हुए मैं अपना दर्द आज आपके सामने व्यक्त करने जा रहा हूं। उंगली जल जाएगी बंडेज पट्टी कर लोगे, हाथ जल जाएगी बंडेज पट्टी कर लोगे, लेकिन जिसका पूरा शरीर जल जाता है उसका कोई दुनिया में बंडेज पट्टी नहीं होता। यह धर्म मंच है और धर्म मंच पर गुरु जी की कृपा है और खास करके गुरुदेव के, हमारे जगत गुरु जी के, कि आज इस मंच को जो आपने हमें तसल्ली दी है और वो जो बल मिला है उसके कारण मैं कुछ आपसे कठोर सच्चाई रखने जा रहा हूं। ये देश राम का है, कृष्ण का है, बुद्ध का है, वशिष्ठ का है, भारद्वाज, चरक, चाणक, अशोक और महाराणा प्रताप का है, छत्रपति शिवाजी का है, ऋषि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षियों की है। और इसमें दो तरह के लोग हैं, एक है सुर और एक है असुर। असुर सदा से शोषित हुए हैं असुरों के द्वारा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हड्डी तक राष्ट्र के लिए दिया है, हड्डी भी वज्र बनाने के लिए भगवान को भी दिया हमारे परंपरा के संतों ने। और उसी परंपरा के एक बालक होने के नाते आज आपके सामने कठोर सत्य रखने जा रहा हूं। यह देश को आजादी के पहले से लेकर आजादी तक लूटा गया, पीटा गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, लेकिन आजादी के बाद हमने आजाद हुए मां के बंटवारे पर फिर भी संतोष था कि ये हमारा मां भारती के भूमि पर, लेकिन भारती के भूमि पर जब से आजाद हुआ तब से इस देश में हमारे संतों को नहीं छोड़ा गया। मैं नहीं भूल सकता, कोई आज की बात नहीं है, मैं सदा कुछ कठोर बोलता रहा हूं, लेकिन कृपया पत्रकार बंधु और प्रशासन के अधिकारी सुने। मैं अपनी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 19, भारत के संविधान के अनुच्छेद 26, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के आलोक में कह रहा हूं।
कृपया सरकार सुने। सजा देने का अधिकार तुम्हें संविधान भी नहीं देता, लेकिन मेरे साथ हो रहा है, मेरे संतों के साथ हो रहा है। मैं आज पूछना चाहता हूं, जब जयेंद्र सरस्वती के साथ हुआ था, हमने चिल्ला चिल्ला कर कहा हमारे जगत गुरु को तुमने डाला, माफी क्यों नहीं मांगी? मैं पूछना चाहता हूं नित्यानंद के बारे में, मैं पूछना चाहता हूं कृपालु महाराज के बारे में, मैं पूछना चाहता हूं हमारे जम्मू के दिनेश भारती के राष्ट्र के संबंध में, मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र के जाटू महाराज की हत्या क्यों करवाई, मैं पूछना चाहता हूं लक्ष्मणानंद की हत्या क्यों करवाई, किस षड्यंत्र के तहत कराई। और इसलिए मैंने चुनौती दी थी कि बापू को भी अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत फंसाया। इसका प्रमाण दे रहा हूं, अभी एक प्रमाण दे देता हूं तुमको। मीडिया बंधु, हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुमने कोटा प्रकरण चलाया कि बापू के लोग संपत्ति हड़पते हैं। मैं बापू का शिष्य नहीं हूं, और बापू के शिष्य भी सुने, लेकिन बापू के बेटे से कम भी नहीं। हम अखाड़े के लोग हैं, और आज हमारा जगत गुरु इस मंच पर बैठे हैं। मीडिया बंधु ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जिस पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मीडिया बंधु, तुमने कोटा के एक आश्रम का प्रकरण चलाया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं संविधान से कि जब कोटा के कलेक्टर ने यह 28/1/2005 को 1.5 लाख गायों की गौशाला के लिए 20 साल के लिए वो जमीन हमको लीज पर दी, अब फिर तूने कैसे चलाया कि कोटा के आश्रम की जमीन हड़प ली, क्योंकि तुम 1.5 लाख गायों को मरवाना चाहते थे, और इसलिए तुमने बापू का मरवाना नहीं, बापू के नाम पर गायों को मरवाने का ये प्लान था। यह है कलेक्टर का वह प्रमाण। आज बापू की केस कोर्ट में है, आज तक मीडिया चलाई, एक प्रमाण नहीं दिया, एक सबूत नहीं दिए, लेकिन इसमें मैं उनका दोष कम मानता हूं। आज आपको बापू के साथ को मैं सुनील शास्त्री 2000 से लेकर आज तक तुमसे मैंने जो कहा वादा निभाया या नहीं निभाया? वादा निभाया कि नहीं निभाया? जोर से बोलना, क्योंकि मुझे अब सुनाई कम देता है। हमने 2000 में कहा था कि बापू बेगुनाह थे या नहीं थे? मैंने अन्य समय में भी कहा, और अंत में यहां संत बैठे हैं, मैंने कहा था कि बापू को फंसाने का षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन हमारे घर में आग लग गई, घर की चिराग से नहीं सुना गया। और मैंने फिर भी सूरत में बापू के सामने आश्वासन आपको दिया था कि बापू को हम बचा के लाएंगे, लेकिन आज सुनील शास्त्री आपको कह रहा है, और सरकार हूं बड़ी कठोर है, महाराज जी माफ करेंगे, आज सुनील शास्त्री इस मंच से कह रहा है कि बापूजी के बेटों, राजस्थान की सरकार, और आज यह खतरा बाहर से तो है, लेकिन हमारे घर में भी इसलिए मैं सरकार से माफी चाहता हूं, और मैं चंडाल चौक चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, मैं नहीं जानता कि क्या है, मैं नहीं जानता हूं कि बापू बेगुनाह है, मैं जानता हूं हमको नहीं चाहिए धन, हमको नहीं चाहिए बल, हमने बापू के बेटे दिया था, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बापू चाहिए, हमें बापू चाहिए।
हमें बापू चाहिए। और अगर आज इस मंच के बाद सुनील शास्त्री, तो सुनील शास्त्री षड्यंत्रकारी और हमारे घर के हों या बाहर के हों, चाहे वो सरकार में हों चाहे विपक्ष में हों, उनको कहना चाहता हूं कि सरकार को तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि संविधान के दायरे में हूं। गुरुदेव के चरणों की सौगंध, अगर मेरे बापू को कुछ हुआ तो सुनील शास्त्री प्रतिज्ञा करता है कि अगर उनके जान के साथ उनके साथ कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सकल सनातन वैदिक धर्म की। और एक चीज और, अंतिम बात, जो सोच रहे हैं लोग, हमको मालूम है एक केस देखने वाले और केस को दिखाने वाले, हमको पता है, हमसे छुपा नहीं है। ये बात अभी नागांव तक नहीं गई है।